हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है कल क्लास है इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। तो कल मैं आपको अधिमांग और अधिपूर्ति के विषय में समझा रहा था। क्लियर है कि अधिमांग क्या होती है, अधिपूर्ति क्या होती है? तो एक बार आप देखिए, जिस स्थिति में बाजार की मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है उसको अधिमांग कहते हैं और संतुलित कीमत पर ही आपका कम होती है, जो बैलेंस कीमत है वो कम होती है। फिर दूसरा मैंने आपको समझाया, जिस स्थिति में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो जाए उसे अधिपूर्ति कहते हैं। भाई डिमांड जितनी थी उससे ज्यादा हमने सप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, अधिपूर्ति। यानी कि ओवर डिमांड थी, मतलब नहीं थी, और हमने ओवर पूर्ति कर दी, यानी कि 4 वस्तु जरूरत थी हमने 6 रख दी, तो वो क्या हो गया, अधिपूर्ति हो गया। क्लियर है? और जबकि इसमें क्या है, अधिमांग में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो, बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक। मांग है 6 वस्तुओं की और हमारे पास प्रोवाइड है 4 वस्तु, बस इतना सा अंतर है। यही डिफ्लेशन इन्फ्लेशन में काम करती हैं चीजें। थोड़ा सा इसको देखेंगे फिर शुरू करते हैं आगे हम अपना। चलिए, तो इतना हमने देख लिया। आज हम आपका पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन का ध्यान देंगे। का निर्धारण, इसको हम लोग आपका देखने वाले। सबसे पहले इसमें आप ध्यान रखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में संतुलन संतुलन में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन में होता है। ठीक है, जब बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होते हैं, जब बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति बराबर 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 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान। जैसे सबसे पहले देखिए, वस्तु एक्स की कीमत, वस्तु एक्स की पूर्ति की गई, वस्तु एक्स की पूर्ति पूर्ति की गई और एक्स की गई मात्रा, वस्तु एक्स की गई मात्रा। ठीक है, ये इतना आपको बेसिकली ध्यान रखना।
जैसे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 6 5। तो इसमें 2 4 6 8 और ये 10, 2 4 6 8 10। तो इसमें रखेंगे 10 8 6 4, 2 होना चाहिए कि 0 होना चाहिए। तो 4 के बाद वापस फिर आपका 10 है, एग्जाम्पल माना है 10 है। ये है कीमत, ये है वस्तु की पूर्ति और ये है वस्तु की मात्रा। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा अब देखते हैं कि आपको इस सारणी को देखकर क्या कुछ समझ आ रहा है। समझिए, ऐसी कीमत ऐसे ही सारणी आपको पेपर में मिलेगी, बस उसका आपको ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो कीमत होगी कोई 1 2 3 4। वस्तु की आपूर्ति कितनी है बाजार में? 2। और वस्तु की मात्रा कितनी है? 10। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे आप? सोचिए, क्या कहेंगे इसको? आपको पता होना चाहिए। ऐसे स्थिति क्या है? 4 है और यहाँ 8 है। तो ये वाली जो स्थिति हो जाएगी इसको कहेंगे अधिमांग। क्या कहेंगे? अधिमांग। अधिमांग। वस्तु की जरूरत थी 10 की, मिली 2। वस्तु जरूरत थी 8 की, पहुंची 4। पूर्ति है ना, पूर्ति की गई वस्तु कितनी? 2। वस्तु की मात्रा जरूरत कितनी थी? 8 10 की। ये क्या हो गया? अधिपूर्ति। यहाँ देखिए 6 वस्तु की जरूरत थी, 6 पूछी। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बाजार संतुलन। ये क्या हुआ? बाजार संतुलन। वस्तुओं की जरूरत थी 8 की, उपलब्ध हो गई 10 वस्तु। जरूरत थी 10 की, पहुंच गई आपकी 10। क्या कंडीशन होगी ऐसे में? बल्कि हाँ, जितनी जरूरत थी उतनी पहुंच गई। ठीक है, यहाँ तो बाजार संतुलन होना चाहिए ना फिर। एक सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया अधिमांग और ये हो गया अधिपूर्ति। ध्यान रखिएगा, ये 1 रुपए की कीमत से है, ये 4 रुपए कीमत से, ये 3 रुपए, ये 4 रुपए और ये 5 रुपए कीमत से। ध्यान रहेगा। देखिए, चलिए कॉपी करें आप इसको बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़ जाए। देखिए, बाजार कीमत 3 पर बाजार मांग बाजार पूर्ति बराबर थी। देख सकते हैं आप, बाजार 3 पर कीमत 3 रुपए थी, 6 डिमांड थी और इस पर पूर्ति थी। ठीक है, इसके बाद पूर्ण उपयोगिता की विशेषता देखिए, लिख लीजिए। चलिए, पूर्ण उपयोगिता की विशेषता। पूर्ण उपयोगिता की विशेषता। ठीक है, सबसे पहले देखिए
क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक। की संख्या अधिक। दूसरा देखिए, फर्मों के बाजार में स्वतंत्र प्रवेश। फर्मों के बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। समरूप उत्पाद। समरूप उत्पाद। बाजार का पूर्ण ज्ञान। देखिए, ये 5 चीजें, 4 चीजें। फिर आगे बढ़े। मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत। मांग में परिवर्तन संतुलित कीमत तथा संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों कम है। संतुलन मात्रा दोनों कम है। ठीक है, दोनों कैसे हैं? कम है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिए, मांग में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होने से संतुलित कीमत तथा संतुलित मात्रा संतुलित कीमत तथा मात्रा दोनों कम हो जाती है। वैसे ही दोनों कम, जबकि मांग में कमी होने से जबकि मांग में कमी होने से
संतुलन कीमत या संतुलन कीमत तथा तथा संतुलन मात्रा दोनों कम हो जाते, दोनों कम हो जाते, दोनों कम हो जाते। ठीक है, चलिए लगे हाथ तो इसका एक चित्र और बना देते हैं। ये इस तरह से ठीक। ये बिंदु S हो गया, ये बिंदु P0 हो गया, ये बिंदु E हो जाएगा और ये बिंदु E1 हो जाएगा। P0, P और P1 Q0 और Q1। ठीक है, इस तरीके से D0, D0, D1 और कायदे में D होगा अगर D, ये खाली अगर D है, ये जो होगा D, ये होगा D1 और D। ठीक है, इसको उतारना है। ये है आपकी कीमत और ये है क्वांटिटी, मतलब आपकी मात्रा। उतारिए। चलिए, हो गया। आई होप कि आपने ये भी बनाया होगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।